हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। दृष्टि पब्लिकेशन की बीपीएससी प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा कक्षा 1 से 5 हेतु सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 का जो प्रैक्टिस सेट की नई बुक आई है, जिसमें कुल 21 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 के अंतर्गत प्रश्नों की कुल संख्या 120 होगी और ये परीक्षा 2 घंटे की होगी तथा इसमें कुल 120 अंकों की परीक्षा होगी। और इसके अंतर्गत प्रारंभिक गणित, मानसिक अभिक्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण के प्रश्न शामिल रहेंगे। और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इनका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होगी और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन यानी कि निगेटिव मार्किंग किया जाएगा। और इस परीक्षा में साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्न में से किसे भेजा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नारायण मल्हार जोशी को। भारत सरकार के द्वारा 1919 में ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में नारायण मल्हार जोशी को भेजा गया था। और ILO की स्थापना 1919 में हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी ने। सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और सिक्किम जो है ये 1975 में भारत का 22वां राज्य के रूप में स्थापित किया गया था 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये 1931 में हुआ था और इसमें महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और पंडित मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था। और BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था और कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हैदर अली ने। 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हैदर अली ने की थी। नेक्स्ट है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1872 ईस्वी में। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी में पारित किया गया था। और इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक था तथा इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भारतीय नौसेना अधिनियम 1927 ये सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज अधिवेशन ये 1931 में हुआ था और सांप्रदायिक निर्णय ये 1932 में हुआ था, 33 में नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी और ये अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपनाई गई फूट डालो और राज करो की नीति का एक उदाहरण था। नेक्स्ट है, INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाल किला दिल्ली में। INA के अधिकारियों पर लाल किला दिल्ली में मुकदमा चलाया गया था 1945 ईस्वी में और इसमें बचाव पक्ष के वकीलों में भूलाभाई देसाई प्रमुख थे तथा तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू ने भी अदालत में बहस की थी। नेक्स्ट है, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए। इलाहाबाद की संधि ये 1765 में हुई थी। मैंगलोर की संधि ये 1784 में हुई थी। सालबाई की संधि ये 1782 में हुई थी तथा मद्रास की संधि ये 1769 में हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4, 2, 1, 3। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजगोपालाचारी ने। मुस्लिम लीग तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला राजगोपालाचारी ने बनाया था। नेक्स्ट है, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विपिन चंद्र। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिकल नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक विपिन चंद्र थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला था और इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और मुस्लिम लीग की ओर से आगा खां,
मोहम्मद शफी, मोहम्मद अली जिन्ना और फजलुल हक ने भाग लिया था और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष कांग्रेस के द्वारा स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन के विरोध में कांग्रेस के द्वारा स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था 1905 ईस्वी में और बंगाल विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हो गई थी और इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट है, किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1939 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 तथा त्रिपुरी अधिवेशन 1939 की अध्यक्षता की थी तथा त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के दौरान इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था और इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट है, भगत सिंह को किस मामले में मृत्युदंड दिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। भगत सिंह को मेरठ षड्यंत्र मामले में मृत्युदंड दिया गया था और भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। नेक्स्ट है, मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा 1923 में गठित पार्टी का क्या नाम था? तो इसका नाम था स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था तथा CR दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। नेक्स्ट है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मार्ग निर्माण। मेगास्थनीज ने एग्रोनोमोई तथा एस्टिनोमोई नामक अधिकारियों की चर्चा की है जिसमें एग्रोनोमोई अधिकारी मार्ग निर्माण से संबंधित था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी VS वाकनकर ने। भारतीय पुरातत्ववेत्ता VS वाकनकर ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था और भीमबेटका गुफा ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया तो उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अबुल हसन कुतुब शाह। 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया था तो उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शहाब नहर। शहाब नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था जिसने नहरों का निर्माण करवाया था तथा फिरोज शाह तुगलक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण कराया था तथा हके शर्ब नामक सिंचाई कर भी लगाया था। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लद्दाख। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता को मूल अधिकार माना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी KS पुट्टास्वामीवाद। वर्ष 2017 के पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद मामले में निजता के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा में 8% वोट प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद के सृजन तथा उत्सादन की प्रक्रिया का वर्णन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 169। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत किसी विधान परिषद के सृजन अथवा उत्सादन की प्रक्रिया का वर्णन है और वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मनरेगा। भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम मनरेगा है, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय समृद्धि था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 12
बारहवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य संपोषणीय समृद्धि था और 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल 2012 से 17 का था। नेक्स्ट है, किस वर्ष में भारत सरकार के द्वारा 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 1969 ईस्वी में। 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है और हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी और इसे प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा शुरू किया गया था और भारत में इसकी शुरुआत एस स्वामीनाथन ने की थी और एस स्वामीनाथन को ही हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पारंपरिक रूप से इलायची एवं काली मिर्च का प्रमुख उत्पादक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केरल। केरल पारंपरिक रूप से इलायची तथा काली मिर्च का प्रमुख उत्पादक है। नेक्स्ट है, ब्राजील में विशाल कॉफी बागानों को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी फजेंडा। ब्राजील में विशाल कॉफी बागानों को फजेंडा कहा जाता है। नेक्स्ट है, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1996 ईस्वी में। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1996 ईस्वी में हुई थी और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वायुमंडल में नमी पर। वर्षा की मात्रा वायुमंडल में उपलब्ध नमी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है और ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी का कारण था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव। भोपाल गैस त्रासदी का कारण मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव था और भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर के रात को 1984 में हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1980 में। भारतीय संसद के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फोन आल्प्स पर्वत, तो ये सही है। बोरा पोलैंड, तो ये गलत है। बोरा जो है वो हंगरी से इटली की ओर बहने वाली पवन है। मिस्ट्रल राइन घाटी, तो ये सही है और खमसिन मिस्र, तो ये भी सही है। बोरा एक शुष्क और ठंडी पवन है और ये पूर्वी यूरोप से इटली की ओर बहती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गोंडवाना। गोंडवाना चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जोजिला। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश की 70% से अधिक कॉफी का उत्पादन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कर्नाटक। भारत की 70% से अधिक कॉफी का उत्पादन कर्नाटक करता है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अन्नाईमुड़ी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है और यह केरल के एर्नाकुलम तथा इडुक्की जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे अधिक है और इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोंकण तट। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है और ये गुजरात से गोवा तक फैला हुआ है। नेक्स्ट है, तातीपाका तेल शोधशाला किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। तातीपाका तेल शोधनशाला आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में और इसकी स्थापना सितंबर 2001 में हुई थी। नेक्स्ट है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बदलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आवृत्ति। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है, पहला व्यक्ति जिसने चंद्रमा पर अपना पैर रखा था। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। 1969 ईस्वी में नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपोलो 11 मिशन के अंतर्गत चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव बने थे। नेक्स्ट है, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड Pu 94-242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 148। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में सबसे ज्यादा श्यानता होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी
शहद में। सबसे ज्यादा श्यानता यानी कि विस्कोसिटी शहद में होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का कुचालक है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पारा। पारा ऊष्मा का कुचालक होता है और ये कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहता है। नेक्स्ट है, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है CONH2 तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड। बेंजीन में 12 सिग्मा तथा 3 पाई बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट है, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जा सकता है, यानी कि सब्लिमेशन के द्वारा। और ऊर्ध्वपातन में कोई ठोस पदार्थ सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है, एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1000 गुना कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है, यानी कि CO। और कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में सांस लेने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे कि मस्तिष्क, तंत्रिका ऊतक और हृदय जैसे महत्वपूर्ण अंग, इनको ठीक से काम करने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जाइमेज के द्वारा। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जाइमेज के द्वारा बदल दिया जाता है। नेक्स्ट है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है, दूध किसका अच्छा स्रोत नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विटामिन सी का। दूध विटामिन सी का अच्छा स्रोत नहीं है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 7। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन घोंसला बनाने वाला पक्षी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गौरैया। तोता, मोर और बतख ये घोंसला नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट है, छठ पर्व कब मनाया जाता है? तो ये चैत्र और कार्तिक मास में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सिखों के पूजन स्थल को कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुरुद्वारा। सिखों के पूजन स्थल को गुरुद्वारा कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक दांत का प्रकार नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फीमर। फीमर ये जांघ की हड्डी होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार जिला स्थित है। नेक्स्ट है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, नेपाल। बिहार के 7 जिलों की सीमा नेपाल से जुड़ती है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी, अररिया और किशनगंज। नेक्स्ट है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 12वां। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम 12वां है। नेक्स्ट है, बिहार में लाल व पीली मृदा का क्षेत्र है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गया। बिहार में लाल व पीली मृदा गया में पाई जाती है। नेक्स्ट है, ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रबी की फसल। और रबी की फसल ये अक्टूबर और नवंबर माह में बोई जाती है तथा फरवरी और मार्च महीने में काटी जाती है। और इसमें प्रमुख है गेहूं, जौ, सरसों आदि। नेक्स्ट है, खादर यानी कि नवीन जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सहरसा और पूर्णिया में। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं और बिहार में इसका सर्वाधिक विस्तार सहरसा और पूर्णिया में है। नेक्स्ट है, बिहार में मानसून का आगमन होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य जून में। बिहार में मानसून का आगमन मध्य जून में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुनपुन नदी। फतुहा के पास गंगा में पुनपुन नदी मिलती है। नेक्स्ट है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गंडक नदी पर। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, त्रिवेणी नहर से। क्वेश्चन नंबर 76 से 105 तक मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न है, जिसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहां से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। 106 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी,
21 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत की पहली किसान रेल ने निम्नलिखित में से किन दो स्टेशनों के बीच अपनी यात्रा प्रारंभ की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच। भारत की पहली किसान रेल ने देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच यात्रा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। थॉमस कुक टूर एंड ट्रेवल कंपनी, ग्रेटा थनबर्ग ये पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर उषा किरण ये भारत भारती सम्मान की विजेता हैं, तथा कैरी लैम ये हांगकांग के राजनीतिज्ञ हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 3 1 2। नेक्स्ट है, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये मैसूर में अवस्थित है। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान मैसूर में अवस्थित है। नेक्स्ट है, ढींग एक्सप्रेस क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिमा दास का प्रचलित नाम। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं और ये भारतीय धावक हैं और इनका संबंध असम से है। नेक्स्ट है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संजय बारू। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक हैं संजय बारू। नेक्स्ट है, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शांति के क्षेत्र में। 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को भूखे दुनिया को खिलाने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र संघ की। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल संयुक्त राष्ट्र संघ की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तंबाकू निषेध दिवस 5 मई, तो ये गलत है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। और नेक्स्ट है, ओजोन दिवस 16 सितंबर, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम है सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन और पृथ्वी दिवस 2023 की थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। नेक्स्ट है, ढोला सादिया पुल की लंबाई लगभग है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 9.15 किलोमीटर। ढोला सादिया पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर है और ये असम में स्थित है और ये पुल लोहित नदी पर स्थित है और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है, तो ये माउंट आबू में अवस्थित है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू में अवस्थित है, माउंट आबू राजस्थान में। नेक्स्ट है, पुस्तक कारगिल टर्निंग द टाइड लिखी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहिंदर पुरी ने। कारगिल टर्निंग द टाइड पुस्तक मोहिंदर पुरी ने लिखी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्जन। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं कर्जन। नेक्स्ट है, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 16 सितंबर को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रफीक जकारिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक रफीक जकारिया थे। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पुस्तक के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।